आसिफ, आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो ये कि अगर इस बात को देखा जाए, जो खान साहब ने कहा कि मेरे से बातचीत की जाए, तो पीटीआई का बतौर जमात अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ये बात खान साहब की दुरुस्त है कि अगर किसी ने भी मुज़ाकरात करने हों तो वो फिर खान साहब से ही करे, क्योंकि खान साहब अपनी ही बनाई हुई टीम की बात जो है, चाहे वो इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से आप देखें कि तारीख फ़ाइनल हो गई थी लेकिन फिर खान साहब नहीं माने थे। इसी तरह अभी 26वीं आईनी तरमीम पे आप देख लें कि जो कमेटी बातचीत करी थी वो एग्री कर गई थी लेकिन फिर खान साहब नहीं माने थे। तो अगर किसी ने मुज़ाकरात करने हो तो उसको तो ज़रूर खान साहब से करने चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि खान साहब से मुज़ाकरात क्यों किए जाएँ। ये तो उनकी एक ख्वाहिश है, क्योंकि एक असूल है कि पावर टॉक्स टू पावर। सियासी जमातें जो होती हैं वो जब भी अताब में होती हैं तो वो अपने आप को रेलेवेंट करती हैं और मुज़ाकरात के लिए जो है वो जो भी आज तक जो हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं वो यही हैं कि आप अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद बनाते हैं, लोगों को इंगेज करते हैं, पुरअमन एहतजाज का रास्ता इख्तियार करते हैं, लोगों की मोबिलाइजेशन के बाद आप हुकूमत को और ताकतवर हलकों को ये इस्टेब्लिश करते हैं कि आप अगर हमारे से बात नहीं करेंगे तो मामलात आगे नहीं चलेंगे। अभी तक जो तहरीक इंसाफ है उसकी जो एहतजाज की हिकमत अमली है वो जो है वो कामयाब नहीं हो सकी है, ना तो जलसों के इनेकाद के हवाले से और ना ही पाकिस्तान में निज़ाम जो हुकूमत है उसको मफलूज करने के हवाले से। जो इमरान खान साहब का ये बयान है कि अगर उनसे बात किसी ने करनी है तो मेरे से की जाए, तो ये एक तरह से ना सिर्फ उनकी अपनी सियासी जो क़यादत है पीटीआई की, बल्कि उनके अहम इत्तेहादी महमूद खान अचकज़ई जिनको पहले उन्होंने मैदान में उतारा था, ये उन सब लोगों के ऊपर एक तरह से अदम एतमाद भी है। क्योंकि हमेशा मुज़ाकरात दो स्टेप्स में होते हैं, पहले कुछ इनिशियल इक़दामात के ऊपर बात होती है और फाइनल अप्रूवल जो है वो लीडरशिप से ली जाती है। लेकिन हमने ये देखा है कि पीटीआई की जो भी मुज़ाकराती टीमें किसी भी मामले में मुज़ाकरात करने गई हैं वो जब वापस आई हैं तो खान साहब उन बातों के ऊपर नहीं माने। तो अब यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन अब अगर सियासी तौर पे इमरान खान अपोजिशन जमातों का कोई इत्तेहाद बना के उस तरह की लाएअमल नहीं इख्तियार कर रहे, तो दूसरा तरीका फिर यही है कि जिस तरह अभी 24 को उन्होंने कॉल दिया और इसमें कोई लाखों लोग बाहर आ जाएं, तो उसके बाद शायद ज़रूरत महसूस हो मुल्क चलाने वाली ताकतों को कि वो इमरान खान साहब से बात करें। उसके अलावा तो किसी को ज़रूरत नहीं है उनसे बात करने की। सियासी जमातें या तो इलेक्शन के नताइज से या लोगों की मोबिलाइजेशन से अपने आप को रेलिवेंट करती हैं और उसके बाद ही उनसे मुज़ाकरात किए जाते हैं। अगर इमरान खान साहब अपोजिशन जमातों को इंगेज करते, लोगों के पास जाते, तो पाकिस्तान में जो एक सियासी फ़िज़ा है उसके अंदर भी एक बेहतरी आती। जो एक दूसरे को तस्लीम ना करने की बात है, जो एक दूसरे से नफ़रत की बात है, वो ख़त्म होती। जिस तरह अभी भट्टी साहब कह रहे थे कि जो करप्ट टोला है उससे बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा कि सारे स्टेक होल्डर्स बैठें। मेरा ख्याल है सारे स्टेक होल्डर्स के बैठने वाली जो बात है वो ज़्यादा वजन वाली है, ज़्यादा अहम है। और जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था तब भी पीपल्स पार्टी और नून लीग जो दो बुनियादी उसके फरीक थे, उन दोनों के पास एक दूसरे को देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन सियासी जमातों के पास अवाम का मैंडेट होता है, अवाम की ताकत होती है, और वो जब असूल तय करते हैं तो उसकी बुनियाद पे वो अपने लिए सियासत में स्पेस पैदा करते हैं। तो अगर दो ही रास्ते हैं आज भी इमरान खान साहब के लिए भी, कि या तो वो सियासी स्पेस पैदा करने के लिए सियासी हिकमत अमली से अपोजिशन जमातों को मिला के एक हिकमत अमली बना के अपने आप को रेलिवेंट करें, और दूसरा तरीका फिर ये है कि जो प्रोटेस्ट की बात करते हैं तो प्रोटेस्ट के लिए कुछ बुनियादी जो उन्होंने अभी तक उसमें कमी उनकी तरफ से नज़र आती है वो ये है कि कोई कंट्री वाइड कोई मोबिलाइजेशन का अमल पहले नहीं हुआ नजर आ रही। लेकिन अगर आप माजी की बात कर रहे थे और पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो आपने हवाला दिया है, मज़हर अब्बास साहब, क्या उसका कंपैरिजन मौजूदा हालात से किया जा सकता है? उस वक्त जितनी मर्जी तलखियाँ, लेकिन कुछ ना कुछ रवादारी, आपस में मेल मिलाप था। अब जिस नहज पे और जिस पोलराइजेशन पे सियासत आ गई है, खासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बाकी जमातों की, आपको लगता है इस तरह की गुंजाइश रही है अभी? नहीं, बहुत मुश्किल लग रहा है मुज़ाकरात। देखिए, दोनों ही तरफ कन्फ्यूजन है। एक तरफ आप कमेटी बनाते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि अगर मुज़ाकरात होंगे तो बराह रास्त मुझसे होंगे, तो फिर कमेटी क्यों बनाते हैं? तो एक तरफ तो तहरीक इंसाफ भी कन्फ्यूजन का शिकार है। मुझे लग रहा है कि जो कुछ भी होगा वो 24 नवंबर के बाद होगा, और एक तरफ हुकूमत भी, इस्टेब्लिशमेंट भी ये देखना चाहेगी कि 24 नवंबर को तहरीक इंसाफ का शो ऑफ स्ट्रेंथ कैसा होता है।
जाहिर है अगर मुज़ाकरात का कहीं भी कोई इंदिया होता तो अता तारड़ साहब की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती। मुझे तो हुकूमत भी अपोजिशन नज़र आती है, क्योंकि अता तारड़ साहब वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं। हुकूमतें मुतालबात नहीं किया करती। हुकूमत मुतालबा कर रही है कि जो है वो मुकदमात चलाए जाएँ। हुकूमत तो मुतालबात नहीं करती, मुतालबात तो अपोजिशन करती है। फिर 18-19 माह बाद आप वही 9 मई की चीज़ें दिखा रहे हैं। भाई 18-19 माह में आपने ट्रायल क्यों नहीं किया? क्यों नहीं हुआ ट्रायल उनका? तो ये, और दूसरी तरफ ये जो कल अली अहमद खान कह रहे थे, उससे पहले बैरिस्टर साहब भी कहते रहते हैं और भी कहते रहते हैं, वो मुज़ाकरात हुकूमत से नहीं करना चाहते। अब हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करना चाहते तो हुकूमत भी एग्रेशन में नज़र आ रही है। ज़ाहिर है वो ये कहते हैं ये हुकूमत के पास मैंडेट ही नहीं है तो इनसे नहीं बात करेंगे। जिनसे वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं वो इनसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि जी सियासी मामलात हैं, आप लोग तय करें। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि जो भी होगा, अब तहरीक इंसाफ का ये टेस्ट है कि 24 नवंबर को वो कितना बड़ा शो करते हैं। अगर वो बड़ा शो करेंगे, कोई बहुत बड़ा शो होता है तो मुज़ाकरात होंगे, और अगर नहीं होता तो नहीं होंगे। सर एक चीज़ आपने कही कि ट्रायल क्यों नहीं हो रहा, अता ने आज इतने महीने बाद ये फुटेज क्यों दिखाई। तो सर ट्रायल के जो मामलात हैं वो तो अदलिया की तरफ से अटके हुए हैं ना, वहाँ से वो फैसला आएगा तो उसके बाद रिज्यूम करेगी मामला। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि फैसले का आप वो नहीं करें, आप ट्रायल का मना नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो ट्रायल तो प्रोसिक्यूशन करती है ना। आज 18 माह बाद आप एक वीडियोस दिखा रहे हैं, 9 मई की सबने देखी हुई है ये वीडियोस 9 मई की। उसके बाद की प्रोग्रेस क्या है? उन 18-19 माह की प्रोग्रेस तो बताएं। ठीक है कि इस केस के हवाले से प्रोग्रेस क्या है। 19 महीने बाद, 18-19 महीने बाद हम वहीं खड़े हैं 9 मई 2023 में। सही है। बताएं कि क्या हुआ उसके बाद, सिवाय इसके कि लोगों की वफादारियां तब्दील हुई हैं, इसके अलावा क्या हुआ है? आपने वफादारियां तब्दील की, आपने जेलों में डाल दिया है 18-19 माह बाद, जिनको इतने साल 1.5 साल से आपने जेलों में डाला हुआ है। उनके ट्रायल क्यों नहीं हो रहे? ट्रायल करें, साबित करें। जो चीज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा रहे हैं वो अदालतों में दिखाएं, साबित करें, सजा दें। नहीं साबित होता तो वो बरी हो जाएंगे। एक सिंपल सी चीज है जिसको हम कॉम्प्लिकेट करते जा रहे हैं। मैंने अक्सर मैं मिसाल देता हूँ 22 अगस्त 2022 की 16 की 2016 से 22 अगस्त का केस चल रहा है। 400 लोगों पे वो मुकदमात कायम हैं। बिल्कुल सही। आज तक वो मुकदमात चलते नहीं है। तो आप पॉलिटिसाइजेशन ऑफ केसेस क्यों करते हैं? बिल्कुल सही। अच्छा एक चीज चले बेनज़ीर आप कर ले पहले अपनी बात मुख्तसर प्लीज। मैं भी ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की तरफ से, मुझे तो समझ नहीं आई है लीना कि 18 महीने बाद आप लाके हमें सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं कि ये देखें वो सीसीटीवी फुटेज है। तो आप अदालतों में लेके जाए, बिल्कुल सही बात की मज़हर साहब ने, आप अदालतों में जाए, प्रोसिक्यूट करें, क्योंकि अदालतें तो बार बार पूछ रही है कि हमारे सामने सबूत ला के रखें। हमें आप क्यों दिखा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में? अगर आपके पास ये सीसीटीवी फुटेज थी तो पिछले 1 साल से 18 महीने से आप क्या कर रहे थे? दूसरी बात जो अता तारड़ साहब ने कही कि इमरान खान साहब अब माफी मांगे। अगर वो मुलविस है तो उनको आप प्रोसिक्यूट करें। आप माफी मांगने के लिए उनसे क्यों करें? मुझे तो ये रियासत की पॉलिसी समझ नहीं आती कि आप वो माफी मांगे। कैपिटल हिल में राइट्स हुई, कोई आपने सुना अमेरिका में किसी ने कहा हो कि ट्रंप माफी मांगे और सब कुछ माफ हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारे केसेस खत्म हो जाएंगे? नहीं, वो कहते हैं कि हम प्रोसिक्यूट करेंगे, हम सबूत जमा करेंगे। तो एक तरीका होता है हर चीज का। ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने से मामला ठीक नहीं हो जाते। अच्छा इरशाद भट्टी साहब एक चीज़ मुझे बताइएगा, एक तो मुख्तसरन बिल्कुल ऑप्टिक्स, सियासत में ऑप्टिक्स बड़े मैटर करते हैं। जब तहरीक के शुरू होने से पहले ही इस तरह की बातें की जा रही हैं, मुज़ाकरात की और दरवाजे खुले हैं बातचीत की, तो ये साइन ऑफ वीकनेस है या आप एक अच्छा पैंतरा खेल रहे हैं कि आपने अगले को शो कर दिया कि अगर ऐसी बात है तो हम ये उससे पहले कर सकते हैं? दूसरा ये भी बताइएगा, ये जो कमेटी की आप बात कर रहे थे, क्या ये वो वाली कमेटी है जिसके नाम पहले खुफिया रखने की बात की गई थी, जिसको इख्तियार है कि वो कॉल ऑफ कर सकती है एहतजाज? जी मैडम शेख, ये वही कमेटी है जो जिससे बातचीत करे, कोई अगर करना चाहे तो कर सकती है।
जो अगर इमरान खान से ना राब्ता हो तो हो सके तो इनको इख्तियार है कि वो एहतजाज ख़त्म कर सकें या कोई आगे लाए अमल अपना सकें। लेकिन बहरहाल जैसे फ़ाइनल इमरान खान की बात होगी, और ये सही बात है कि अगर कोई बात होनी है तो इमरान खान से ही होनी चाहिए। दूसरी बात जो आपने कहा, मुझे तो अच्छा लगता है, ठीक लगता है कि आप यानी कोई आपने दरवाज़ा बंद नहीं किया। ठीक है। और लेकिन मुझे एक बात, मैं अभी आज फिर दोबारा उसको रिपीट कर रहा हूँ कि मुझे इसमें समझ नहीं आई कि शाह फरमान क्यों इसमें है। हलीम आदिल शेख का तो समझ आती है, शाह फरमान क्यों है और बैरिस्टर गौर क्यों नहीं है और अली अमीन गंडापुर क्यों नहीं आपका अंदाजा क्या है, क्यों नहीं है? मुझे मैडम शेख, अभी मैं इसमें लगा हुआ हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई एक आध बंदा उसकी कोई और ड्यूटी लगा दी गई है, और कहीं ना कहीं कोई एक आध बंदा ऐसा है कि जो शायद हो सकता है कि कोई ब्रेक थ्रू हो जाए। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट और खान साहब के दरमियान पता नहीं मैडम शेख, अभी तक ये नहीं तय किया जा सकता, लेकिन या ये मैं कोई हतमी तौर पर नहीं कह सकता। मैं ज़्यादा इंटरेस्टिंग अंदाजा है आपका। चले देखते हैं आगे क्या होता है।